महक, ये लो 5,000 रुपये। मम्मी, आप ही लो 50,000 रुपये। मैंने इस महीने की सैलरी आप दोनों में बांट दी है। हर बार यही होता है। अरे इसे क्या हुआ? पता नहीं मम्मी, आप रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। सारे पैसे मम्मी जी को दे दिए, मुझे भी तो दे सकते थे ना। महक, क्या हुआ? तुम ऐसे गुस्से में क्यों आ गई? अब तो मुझसे बात ना ही करो ना, वही अच्छा है। इतने सारे पैसे मम्मी जी को दे दिए, पैसे मुझे भी तो दे सकते थे ना तुम। अरे वो घर संभालती हैं यार, घर के सारे खर्चे वही चलाती हैं, तो इसलिए मैं उनको ला के देता हूँ पैसे। हाँ तो मैं घर नहीं चला सकती हूँ क्या? घर के सारे काम तो मैं करती हूँ, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना। जब ये सब काम मुझे ही करने हैं तो घर भी मैं ही संभाल लूंगी ना, मुझे दे दिया करो पैसे। मम्मी जी पूरे दिन घर पे बैठी रहती है, तो क्यों दिए उन्हें 50,000 रुपए तुमने? तुम्हें 50,000 रुपये दिख रहे हैं यार? अरे अभी तो रेंट जाना है, EMI जानी है, घर का राशन आना है, सारे पैसे तो मैं वापस ही ले लूंगा उनसे। एक तो मम्मी इतनी टेंशन ले रही है खुद ही, और उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम्हें नहीं पता, महीने के ना आराम से 15-16 हजार रुपए बचा लेती होंगी वो, तुम्हें थोड़ी बताएंगी। अरे कुछ नहीं बचता बाबा, तुम मेरी बात मानो तो सही। नहीं बचता ना? एक काम करो, ये 5,000 रुपए ना मम्मी जी को दे आओ, अब से घर मैं चलाऊंगी, जाओ। ठीक है, तुम ये भी करके देख लो एक बार। मम्मी, आप ये पैसे रख लीजिए और ये पैसे मुझे दे दीजिए। महक बोल रही है कि अब से घर वही चलाया करेगी, तो आप उसको चलाने दो। ठीक है बेटा, ये ले। अरे इतने साल से मैं ही घर चला रही हूँ, मैं भी थक गई हूँ, और वैसे भी आगे तो उसी को घर चलाना है ना। ठीक है, ये पैसे उसे दे दी। ठीक है मम्मी। ये लो, पूरे 50,000 रुपये हैं, और आज से घर का खर्च तुम ही चलाओगी। ठीक है। अच्छा सुनो, इस महीने का रेंट देना है मुझे, तो रेंट दे दो तुम 15,000 रुपये। अभी देती हूँ, ये लो। 10,000 रुपये और दो। क्यों? अरे गाड़ी की EMI जानी है ना। अच्छा, ये रहे। अरे 5,000 रुपये और दो। अब किस लिए चाहिए? अरे दूध वाले के पैसे भी तो देने हैं, वो कौन देगा? चलो। अच्छा, लगे हाथ राशन वाले की भी दे दो, आते हुए दे आऊंगा ऑफिस से। अब कितने? 10,000 रुपये। चलो। और गोलू की स्कूल फीस कितनी है फीस? 7,000। 7,000? अरे सिलेंडर वाले के 1,000 रुपये भी दे ही दो। अब 1,000 रुपए और चाहिए? ठीक है, अब जो पैसे बचे हैं वो तुम्हारे हैं। धीरज क्या है ये? 2,000 रुपए है ये तो सिर्फ, इससे ज्यादा पैसे तुम मुझे वैसे ही दे देते थे। इतने पैसों में मैं क्या करूंगी? यही होता है हर बार, मम्मी के पास भी इतने ही पैसे बचते हैं हर महीने, और उनमें से कभी मैं मांग लेता हूँ मम्मी से किराए के लिए, कभी गोलू मांग लेता है खाने पीने के लिए। तुम्हें क्या लगता है घर चलाना आसान है? अरे बहुत मुश्किल काम है घर चलाना। मम्मी के पास पैसे बिल्कुल ना बचने के बाद भी ना कहीं से बचा बचा के फिर भी जोड़ के रखती है 5-6 हज़ार रुपये। मम्मी तुम्हें 5,000 रुपये अलग से देने के लिए बोलती है, पता है क्यों? ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। अरे वो माँ है हमारी, हमसे बहुत प्यार करती हैं, और तुम्हें लग रहा है कि मम्मी मेरी सैलरी के पैसे बचा के रखेंगी? माँ माँ ही होती है, उनकी जिम्मेवारी ना कोई नहीं उठा सकता, याद रखना ये बात। लाओ ये पैसे मुझे दो। मम्मी जी। क्या हो? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे आपका हक नहीं छीनना चाहिए था। आप ही इस घर के बड़े और गार्जियन भी, इस घर पे मुझसे पहले आपका हक है। कोई बात नहीं, इधर। अरे तू भी तो मेरे लिए बच्ची जैसी है, रोने की क्या जरूरत है?